हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आरआरबी एनटीपीसी 2025 जिसका एग्ज़ाम जून 2025 में कंडक्ट कराया गया था उससे संबंधित कंप्यूटर के प्रश्न देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में कंप्यूटर के कुल 233 प्रश्न पूछे गए थे। तो इसको 3 पार्ट में हम कवर करेंगे। पहले दूसरे पार्ट में 78 प्रश्न होंगे और तीसरे पार्ट में 75 प्रश्न के माध्यम से इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। तो ये पहला पार्ट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये रेलवे के सभी अपकमिंग एग्जाम्स 2026 के लिए तथा कोई भी एग्जाम जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में ASCII का फुल फॉर्म क्या है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज। दूसरा प्रश्न, कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्नलिखित में कौन सा घटक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट नहीं है? तो तीसरा का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्राफिक कार्ड। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा घटक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का हिस्सा नहीं है? चौथा का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ग्राफिक कार्ड। दोनों सेम ही प्रश्न अलग अलग शिफ्ट में पूछ दिए गए हैं। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा घटक CPU का हिस्सा नहीं है? ये भी सेम ही टाइप का प्रश्न है। हार्ड डिस्क ड्राइव। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन कंप्यूटर सिस्टम में वॉन न्यूमैन और हार्डवेयर आर्किटेक्चर के बीच मूलभूत अंतर को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है? तो छठे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हार्डवेयर आर्किटेक्चर निर्देशों और डेटा को एक साथ प्राप्त करने की सुविधा देता है जिससे संभावित रूप से प्रदर्शन में सुधार होता है, जबकि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर आमतौर पर एक ही मेमोरी स्पेस से क्रमिक रूप से प्राप्त करता है। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर द्वारा प्रस्तुत स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत करता है? तो सातवां का सही आंसर ऑप्शन नंबर एक, ऐसा कंप्यूटर जिसमें डेटा और निर्देश दोनों का अनुक्रमिक निष्पादन के लिए एक ही प्राथमिक मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। आठवां प्रश्न, CPU आर्किटेक्चर में पाइपलाइनिंग का महत्व क्या है? तो आठवां का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओवरलैपिंग स्टेज द्वारा एक के साथ कई अनुदेशों को एग्जीक्यूट करता है। देखते हैं 9वां प्रश्न, कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 9वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, डिस्क स्पेस का उपयोग करके रैम कैपेसिटी का विस्तार करना। 10वां प्रश्न, कंप्यूटर सिस्टम में CPU का प्राथमिक कार्य क्या है? तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, निर्देशों को निष्पादित करना और डेटा प्रोसेस करना। 11वां प्रश्न, कंप्यूटर में कैश मेमोरी का प्रथम उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मुख्य उद्देश्य क्या है? त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए प्राय एक्सेस के लिए किए जाने वाले डेटा को संग्रहित करना। 12वां प्रश्न देखते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के आर्किटेक्चर में निम्नलिखित में कौन सा कथन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्य और कंट्रोल यूनिट के बीच कार्य के अंतर को दर्शाता है? तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ALU गणना और तर्क कार्यों को संभालता है। CU इंस्ट्रक्शन फॉलो और समन्वय का प्रबंधन करता है। 13वां प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच मौलिक अंतर का सही ढंग से वर्णन विकल्प में किया जाता है? तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनपुट डिवाइस उपभोक्ताओं को सिस्टम में डेटा भेजने में सक्षम बनाती है, जबकि आउटपुट डिवाइस संसाधित जानकारी को उपभोक्ताओं तक वापस संचारित करती है। 14वां प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर शब्दावली में ASCII, ALAN और CD के बीच निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ASCII बाइनरी में न्यूमेरिक कोड का उपयोग कैरेक्टरों को निरूपित करता है। 15वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपर केस अक्षर B के ASCII मान को निरूपित करने के लिए उपयोग की जाती है? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 66। देखते हैं 16 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर में फाइलें और फोल्डर समानता कहाँ स्टोर किए जाते हैं? तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हार्ड ड्राइव। 17वां प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर चालू रहने के दौरान डाटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग करते हैं? तो 17 का सही आंसर डी, रैम। 18वां प्रश्न, पदानुक्रमित फाइल सिस्टम संरचना में रूट डायरेक्टरी का क्या महत्व है? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह फाइल सिस्टम पदानुक्रम में सबसे ऊपरी डायरेक्टरी है जहां से अन्य सभी डायरेक्टरी निकलती है। 19वां प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड पर Alt+ टैब दबाने का उद्देश्य क्या है? तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओपन एप्लीकेशनों के बीच स्विच करना। 20वां प्रश्न, फाइलों को व्यवस्थित करते समय सब फोल्डर्स बनाने का उद्देश्य क्या है? तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेहतर प्रबंधन के लिए संबंधित फाइलों को एक साथ समूहीकृत करना। देखते हैं 21वां प्रश्न, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेक्स्ट और कंट्रोल कैरेक्टर
वेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए कोड का एक मानकीकृत सेट परिभाषित करना। देखते हैं 22वां प्रश्न। अधिकांश आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम में अल्ट प्लस टैब का प्राथमिक कार्य क्या है? तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खुले एप्लीकेशन के बीच स्विच करना। 23वां प्रश्न। मानक कीबोर्ड पर टैब बटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कर्सर को अगले फील्ड या टैब पोजीशन पर ले जाना। 24वां प्रश्न। कंप्यूटर सिस्टम के कोल्ड बूट और वार्म बूट के बीच मूल अंतर क्या है? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोल्ड बूट ऑपरेटिंग सिस्टम को पावर्ड ऑफ स्टेट से रीस्टार्ट करता है, जबकि बॉम बूट इसे रनिंग स्टेट से रीस्टार्ट करता है। देखते हैं 25वां प्रश्न। कंप्यूटर पर अपनी फाइलों को व्यवस्थित रखने का अच्छा तरीका क्या है? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न प्रकार की फाइलों के लिए अलग अलग फोल्डर्स का उपयोग करें। 26वां प्रश्न। समांतर स्टोरेज डिवाइस में उपयोग की जाने वाली सीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉम्पैक्ट डिस्क। देखते हैं 27वां प्रश्न। मानक ASCII कोड का उपयोग करके कितने अद्वितीय को दर्शाया जा सकता है? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 128। देखते हैं 28वां प्रश्न। कंप्यूटर के मूलभूत प्रचालन को ध्यान रखते हुए कमांड लाइन इंटरफेस या टर्मिनल में टैब कुंजी दबाने का तत्कालिक प्रभाव क्या पड़ता है? तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह वर्तमान में टाइप किए गए कमांड या फाइल को ऑटो कंप्लीट करने का प्रयास करता है। 29वां प्रश्न देखते हैं। CMOS जो प्रायः सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करने में से संबंधित होता है, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। देखते हैं 30वां प्रश्न। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल एंड इज यूज टू स्टोर एसेंशियल सिस्टम इंस्ट्रक्शन इन ए कंप्यूटर? तो 30वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ROM, रीड ओनली मेमोरी जिसे बोलते हैं। 31वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा कथन SRAM और DRAM के बीच आंतरिक आर्किटेक्चर और परफॉर्मेंस विशेषताओं के संदर्भ में प्राथमिक अंतर का वर्णन नहीं करता है? तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, SRAM अपेक्षाकृत तीव्र और अधिक महंगा है, जो इसे मुख्य सिस्टम मेमोरी के लिए उपयुक्त बनाता है, जबकि DRAM अपेक्षाकृत मंद और सस्ता है, इसे कैश मेमोरी के लिए आदर्श बनाता है। 33वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में RAM और ROM के कार्यों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ROM उपयोग सिस्टम में फर्मवेयर को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, जबकि RAM एक्टिव प्रोसेस के लिए अस्थायी डेटा संग्रहित करता है। 33वां प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में RAM और ROM के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, RAM सक्रिय प्रोग्राम के लिए डाटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, जबकि ROM फर्मवेयर को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। 34वां प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी इज करेक्ट इन ए कंप्यूटर सिस्टम? तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राइमरी मेमोरी इज फास्टर बट हैज़ लोअर स्टोरेज कैपेसिटी, व्हाइल सेकेंडरी मेमोरी इज स्लोअर बट प्रोवाइड्स ए लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। 35वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किस टाइप की मेमोरी को सॉलिड स्टेट स्टोरेज भी कहा जाता है? तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, फ्लैश मेमोरी। 36वां प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन और इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कैश मेमोरी? तो 36वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कैश मेमोरी इज ए फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। देखते हैं 37वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा संक्षिप्त नाम वोलेटाइल मेमोरी तकनीक को दर्शाता है, जो आमतौर पर व्यक्तिगत कंप्यूटरों में प्राथमिक कार्यशील मेमोरी के लिए उपयोग किया जाता है? तो 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, DRAM। 38वां प्रश्न। कंप्यूटर मेमोरी पदानुक्रम के संदर्भ में रजिस्टरों के द्वितीयक भंडारण की ओर जाते समय एक्सेस गति और प्रति बिट लागत के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन समानतः सत्य है? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सेस की गति को कम हो जाती है और प्रति बिट लागत कम हो जाती है। 39वां प्रश्न देखते हैं। इन द context of computer hardware components and what is प्राइमरी फंक्शन ऑफ ROM? तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इट होल्ड्स एसेंशियल फॉर्मवेयर रिक्वायर्ड फॉर बूटिंग इन सिस्टम। 40वां प्रश्न। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ कई एप्लीकेशन ओपन हो तो RAM मुख्य रूप से क्या भूमिका निभाती है? तो 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह टास्क को
के बीच तेजी से स्विचिंग और एनेबल करने के लिए एक्टिव प्रोग्राम डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से रखता है। 41वां प्रश्न, विंडोज ओएस और कौन सा घटक यूजर्स को सिस्टम सेटिंग जैसे डिस्प्ले रिजोल्यूशन, ध्वनि प्राथमिकताएं और उपयोगकर्ता यूजर अकाउंट को मॉडिफाई करने की सुविधा देता है। 41वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल पैनल। 42वां प्रश्न, आधुनिक सीपीयू में एक साथ कई निर्देशों को निष्पादित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाइपलाइनिंग। 43वां प्रश्न, सीपीयू की निम्न में से किस विशेषता द्वारा निर्धारित किया जाता है कि वह प्रति सेकंड कितने इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस करता है? तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लॉक स्पीड। 44वां प्रश्न देखते हैं, सीपीयू की कौन सी विशेषता यह निर्धारित करती है कि वह प्रति सेकंड कितने निर्देशों को संसाधित कर सकता है? तो 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लॉक स्पीड। इसका भी हो जाएगा आंसर, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं 45वां प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक्स में पीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। 46वां प्रश्न, निम्नलिखित में पीसीबी का सेम ही प्रश्न दोबारा पूछ दिया गया, अलग शिफ्ट में ये पूछा गया, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी का फुल फॉर्म। 47वां प्रश्न, विंडोज 11 ओएस में फाइल एक्सप्लोरर के नाम से फाइलों को सॉर्ट करने के लिए का सबसे सरल तरीका क्या है? तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट क्लिक करें, देन ग्रुप सेलेक्ट करें, नेम। कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित करने के लिए निम्न में कौन सा सबसे प्रभावी है? तो 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पष्ट वर्णनात्मकों नामों का उपयोग करके लॉजिकल फोल्डर संरचना बनाना जो सामग्री को रिफ्लेक्ट करें। देखते हैं 49 नंबर प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल प्रिवेंट ए फाइल फ्रॉम बीइंग रीनेम्ड इन विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम? तो 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द फाइल करेक्टली ओपनड इन अनदर एप्लीकेशन। 51 नंबर प्रश्न देखते हैं, विंडोज को रीनेम करते समय फाइल के नाम से निम्नलिखित में किस कैरेक्टर की अनुमति नहीं है? तो 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर प्रश्न चिन्ह, वर्ड की अनुमति नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी क्रिया विंडोज डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बनाएगी? तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर चुनना। 52वां प्रश्न देखते हैं, कौन सी विधि आपको विंडोज में किसी विशिष्ट फोल्डर के अंदर एक नई टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने की सुविधा देती है? तो 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोल्डर खोलें और राइट क्लिक करें। 53वां प्रश्न देखते हैं, विंडोज़ में कौन सा फीचर आपको गलती से डिलीट हुई फाइलों को पुनर्प्राप्त करने की सुविधा देता है? तो 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिसाइकल बिन। 54वां प्रश्न, विंडोज़ में कौन सा फीचर आपको एक आसान एक्सेस के लिए बार बार उपयोग किए जाने वाले फोल्डरों के लिए शॉर्टकट बनाने की सुविधा देता है? तो 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्विक एक्सेस। 55वां प्रश्न देखते हैं, विंडोज ओएस में कौन सा डेस्कटॉप अवयव उपयोगकर्ताओं को डिलीट करने और डिलीट की गई फाइलों और फोल्डरों को रिस्टोर करने की सुविधा देता है? तो 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिसाइकल बिन। 56वां प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए डायरेक्टरी ए साइक्लिक ग्राफ स्ट्रक्चर फॉर फाइल सिस्टम कंपेयर टू सिंपल ट्री स्ट्रक्चर? तो 56 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, DAG इनेबल द क्रिएशन हार्ड लिंक अलाउ ए सिंगल फाइल टू हैव मल्टीपल डायरेक्टरी एंट्रीज। 57वां प्रश्न देखते हैं, फाइल सिस्टम के संदर्भ में फाइल सिस्टम मेटा डेटा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फाइल और डायरेक्टरी के बारे में जानकारी रिकॉर्ड करना, जैसे कि उनके नाम, साइज, टाइम स्टैम्प की अनुमतियाँ। देखते हैं 58वां प्रश्न, फाइल डिलीट करने के संदर्भ में GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल को ट्रैश या रिसाइकल बिन में मूव करने का सामान्य तत्काल प्रभाव क्या होता है? तो 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फाइल को एक विशेष डायरेक्टरी में ले जाया जाता है और डायरेक्टरी प्रविष्टि को अपडेट किया जाता है, इसे डेटा स्टोरेज डिवाइस बना रहता है। 59वां प्रश्न, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीसीबी केवल डेस्कटॉप कंप्यूटर को सर्विस देते हैं, पोर्टेबल डिवाइस को नहीं। ये कथन गलत हो जाएगा, नहीं गलत होते हुए भी सही है क्योंकि पूछा है कौन सा कथन गलत है। 60वां प्रश्न देखते हैं, कंसाइडर ए सिनेरियो where a user is interacting with a graphical application which component of computer system is primarily responsible for rendering the visual element displayed on monitor? तो 60वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट GPU।
61वां प्रश्न देखते हैं। एक परिदृश्य पर विचार करें जहां एक उपयोगकर्ता टच सेंसिटिव डिस्प्ले के साथ इंटरेक्ट करता है और कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के भीतर इस घटक की कार्यात्मक द्वैतता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो 61 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य करता है जो टच इनपुट का पता लगाता है तथा आउटपुट डिवाइस के रूप में कार्य करता है जो सूचना और दृश्य अनुक्रियाओं को प्रदर्शित करता है। देखते हैं 62वां प्रश्न। मल्टी कोर प्रोसेसर वाले कंप्यूटर सिस्टम पर विचार करें जहां एक स्वतंत्र कार्य निष्पादित करते समय समान क्लॉक स्पीड वाले सिंगल कोर प्रोसेसर की तुलना में मल्टीपल कोर होने का प्राथमिक लाभ क्या है। तो 62 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक साथ कई अलग अलग प्रोसेस को हैंडल कर और निष्पादित करने की बेहतर क्षमता। 63वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है जो उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट टाइप करके कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट बनाने की सुविधा देता है। तो 63 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कीबोर्ड। देखते हैं 64वां प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस प्राइमरली ट्रांसलेट फिजिकल रियल वर्ल्ड मूवमेंट इनटू डिजिटल सिग्नल दैट कैन बी इंटरप्रेट बाय कंप्यूटर सिस्टम फॉर टास्क सच ए नेविगेशन एंड ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन इन ए ग्राफिकल इन्वायरमेंट। तो 64 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए माउस। 65वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करती है। तो 65 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टच स्क्रीन। देखते हैं 66 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा कथन सटीक रूप से समझाता है कि टच स्क्रीन को इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस क्यों माना जा सकता है। तो 66 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह यूजर को विजुअल डेटा के साथ इंटरेक्ट करने और कंप्यूटर को टच सिग्नल भेजने की सुविधा देता है। 67वां प्रश्न। कीबोर्ड का उपयोग करके किसी डायलॉग बॉक्स या मेन्यू में ऑप्शन के माध्यम के नेविगेशन को नेविगेट करते समय टैब कुंजी का प्राथमिक कार्य क्या है। तो 67 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फोकस को अगले उपलब्ध ऑप्शन या कंट्रोल पर मूव करना। 68वां प्रश्न। आधुनिक मदरबोर्ड में उच्च स्पीड संचार की सुविधा के लिए कौन सा घटक सीधे सीपीयू से जुड़ा होता है। तो 68 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नॉर्थ ब्रिज। 69वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग करके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को शीघ्रता से ओपन करने के लिए किया जा सकता है। तो 69 का सही आंसर होगा ऑप्शन में Ctrl+O। देखते हैं 70 नंबर प्रश्न। पावर पॉइंट 2019 में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो 70 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी Ctrl+M। 71 नंबर प्रश्न। कॉपी किए गए कंटेंट को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में किस कुंजी का संयोजन किया जाता है। तो 71 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए Ctrl+B। 72 नंबर प्रश्न। अधिकांश लीगेसी और मानक विंडोज एप्लीकेशन में फाइल मेन्यू एक्सेस के लिए निम्नलिखित में कौन सी कुंजी संयोजन मुख्यतः उपयोग की जाती है। तो 72 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी Alt+F। 73 नंबर प्रश्न। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कार्य करते समय Ctrl+S कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। 73 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फाइल में किए गए वर्तमान परिवर्तन को सेव करना। 74 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा MS एक्सेल वर्कबुक को सेव करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है। तो 74 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी Ctrl+S है। 75 नंबर प्रश्न देखते हैं। गूगल डॉक्स या वेब ब्राउजर जैसे कुछ एप्लीकेशनों में Ctrl+Shift+V का कार्य निम्नलिखित में कौन सा है। 75 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिना किसी फॉर्मेटिंग कंटेंट पेस्ट करता है। 76वां प्रश्न देखते हैं। अधिकांश कंप्यूटर एप्लीकेशन में Ctrl+V शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है तो निम्न में कौन सी क्रिया होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 76 का सही आंसर ऑप्शन बी कॉपी या कट किया गया कंटेंट पेस्ट होता है। 77वां प्रश्न। कीबोर्ड पर शॉर्टकट विंडोज ओएस में किसी फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना उसे अस्थायी रूप से कैसे डिलीट किया जा सकता है। तो 77 का सही आंसर होगा Shift+Delete। देखते हैं 78वां प्रश्न जो कि सेट का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज 11 ओएस में फाइल फोल्डर से को नेविगेट करने और क्रिएट करने के लिए फाइल एक्सप्लोरर का उपयोग करता है। तो 78 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी Windows+E। तो इस तरीके से इस सेट में 78 प्रश्न थे। सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।